हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है टॉप टाइम एंड वर्क। ये पहला लेक्चर है इस टॉपिक का और ओवरऑल ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो जो भी टॉपिक हमने कवर किया है, 4-5 टॉपिक हमने कवर किए हैं जो VLW का सिलेबस है। और इस लेक्चर में हम जो ये है टाइम एंड वर्क, इसके कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ये है एक फार्मूला ही है, ये वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वर्क जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये रेशो और प्रोपोर्शन यूनिट में हमने पढ़ा है। इसका मतलब ये है जब हम इसका मतलब है कि जब हम काम अगर ज़्यादा करेंगे तो हमें उसको कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। मतलब वर्क हम इंक्रीज कर रहे हैं, वर्क की कैपेसिटी को, मतलब हम काम ज़्यादा कर रहे हैं और टाइम उतना कम लगेगा हमें। अगर हम काम कम करेंगे तो टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज अगर करेंगे तो दूसरी डिक्रीज होती है, और अगर एक डिक्रीज करेंगे तो दूसरी इंक्रीज होती है। फिर है हमारा फार्मूला नंबर 1। इफ ए completes a piece of work in X days and B completes the same work in Y days, then अगर A कोई काम X डेज में कंप्लीट करता है और B वही काम Y डेज में कंप्लीट करता है। उसके बाद ये फार्मूला है वर्क डन बाय A इन 1 डे। एक दिन में A कितना काम करेगा, 1/x। इधर था X डेज में वो कंप्लीट करता है तो इसका ही आएगा 1/x, रिवर्स होगा, इसका इनवर्स आएगा। इसी तरह से वर्क डन बाय B आएगा, वर्क डन बाय B इन 1 डे। एक दिन में B कितना काम करेगा, 1/y। जो इधर जितने डेज में वो कंप्लीट करेगा उसको 1/अपान में लिखना है, 1/y। एंड वर्क डन बाय A एंड B इन 1 डे। और A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, वो करेंगे यही 1 जो इसका 1 डे वर्क है और B का 1 डे वर्क है वो ऐड करेंगे, 1/x प्लस 1/y। इसको जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा इधर y, फिर प्लस x आया y प्लस x ऊपर, और नीचे आएगा x इंटू वाई। ठीक है, और इसको ही हम लिख सकते हैं ऐसे x प्लस वाई अपान एक्स वाई। यूजुअली बुक पे यही फार्मूला होता है, ये या ये। और फिर है टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय ए एंड बी बोथ। और अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे, टुगेदर काम करेंगे, तो वो कितना टाइम लेंगे उस काम को कंप्लीट होने में, तो आएगा एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई डेज। मतलब इसका ही रिवर्स। जैसे इधर एक्स डेज में कंप्लीट करता था तो 1 डे का आया 1/x। इसी तरह से यहाँ पे है ए और बी 1 डे में ये इतना काम करते हैं, और तो टाइम कितना आएगा, इसका रिवर्स होगा। जब डेज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा होगा, एक्स वाई ऊपर आएगा और एक्स प्लस वाई नीचे आएगा। तो ये फार्मूला भी याद रखना आप, ये भी और ये तो बेसिक हैं, 1/x और 1/y। अगर एक काम करता है एक्स डेज में कंप्लीट तो एक दिन का काम है उसका 1/x। ये बेसिक, ये बहुत बार यूज होता रहेगा क्वेश्चन में, ये और ये। फिर नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 2। इफ 1/x ऑफ अ वर्क इज डन बाय ए इन 1 डे देन ए विल टेक x डेज टू कंप्लीट द फुल वर्क। ये सेम यही है, अब मैंने लिख दिया जैसे ये इसका उल्टा ही है। इधर जैसे इधर बोला था कि x डेज में कंप्लीट करता है और एक दिन का इतना है, और इधर इन्होंने बोला है कि एक दिन में 1/x करता है काम A, और वो कितना टाइम लेगा कंप्लीट वर्क करने के लिए, फुल वर्क के लिए कितना टाइम लेगा, x डेज। तो वो यही है। यहाँ पे पहले ये ऐसे दिया था x डेज में कंप्लीट करता है और 1 डे का फिर निकालना था, लेकिन यहाँ पे इधर है 1 डे का दिया हुआ है, तो पूरे काम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो
एक्स डेज। तो ये कैसे आएगा, ये भी आएगा 1/1/x आएगा, मतलब उल्टा होगा, ये भी 1/। तो फिर जब इसको करेंगे तो ये x ऊपर आएगा, ये आएगा 1 इंटू, इसको जब हम करेंगे तो ये 1 ऐसे ही आएगा। तो नीचे वाले को जब ऊपर लेंगे तो ये x/1 आएगा। तो ये 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये खाली x रहेगा। तो यही है ये फार्मूला, ये सेम ये फर्स्ट वाला ही है। फार्मूला नंबर 3, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क कितना होगा, कोई भी काम अगर होगा तो टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा एफिशिएंसी किसी बंदे की कितनी है और कितने टाइम में वो काम करता है, वो कंप्लीट करता है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, मतलब कोई अगर ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो वो कम टाइम में काम कंप्लीट करेगा, और कोई अगर कम एफिशिएंट होगा, मतलब किसी की कैपेबिलिटी कम है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा किसी काम को कंप्लीट करने में। तो टोटल वर्क आया एफिशिएंसी इनटू टाइम, और वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। और एफिशिएंसी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे दूसरा इंक्रीज होगा, या एक को फर्स्ट वाली को इंक्रीज करेंगे तो सेकंड डिक्रीज होगा। अब ये इस रिलेशन का क्या मतलब है, अगर कोई बंदा ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, तो उसका मतलब वो काम टाइम लगाएगा उस काम को करने का, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बड़ा अगर ज़्यादा एफिशिएंट है तो टाइम कम होगा, अगर कम एफिशिएंट होगा तो टाइम ज़्यादा लेगा। फार्मूला नंबर 3A, ये इसी से रिलेटेड है एफिशिएंसी से। इफ द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग अ वर्क ऑफ A इज n टाइम्स टू दैट ऑफ B, देन A कंप्लीट्स द वर्क इन 1/n टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन बाय B। अगर A की किसी काम करने की जो एफिशिएंसी है A की, वो है n टाइम्स, जो B की एफिशिएंसी है उसकी n टाइम्स है, और फिर उसके बाद A कितने टाइम में वो काम कंप्लीट करेगा, 1/n टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन बाय B। जितना B ने टाइम लिया होगा उसका 1/n टाइम्स A टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने में। ये क्वेश्चन में आपको आ जाएगी समझ। फार्मूला नंबर 4, इफ A and B can do a work in X days and A alone can do that work in Y days, then B can do that work in XY/Y minus X days। A और B टुगेदर किसी काम को जब करते हैं तो उनको टाइम लगता है x डेज, और A अगर अकेला वो काम करेगा तो उसको लगेगा y डेज। तो हमने B का निकालना है, B कितने दिन में वो काम करेगा, तो B करेगा XY/Y माइनस X। X जो उन्होंने कंबाइन में, जब A और B कंबाइन करेंगे वो उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो A ने अलोन में किया है, और अपान में किससे कौन सा माइनस करना है, जो A ने अलोन वर्क किया है वो है y, उसमें से माइनस करना है जो उन्होंने कंबाइन किया है। ये ख्याल रखना। हो सकता है कहीं और किसी और जगह पे होगा A और B की x और y की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, जहाँ पे y होगा तो यहाँ पे x होगा, मतलब A अलोन का दिया होगा कि x डेज लेता है और A एंड B उस काम को लेते हैं y डेज। तो फार्मूला फिर क्या बनेगा, फिर ऊपर तो XY आएगा, नीचे आएगा अलोन माइनस अलोन, अगर x होगा तो x माइनस y आएगा। तो ये ख्याल रखना, नीचे जो डिनोमिनेटर है ये, इसमें जो अलोन अलोन ने जितना दिन लिए हैं तो वो उसमें से माइनस करना है जितना उन्होंने कंबाइन में डेज लिए हैं। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 5, if A can do a work in X days, B can do the same work in Y days, C can do the same work in Z days, then total time taken by A, B and C to complete the work when they work together equal to। अगर किसी काम को A कंप्लीट करता है X डेज में और B उसी काम को कंप्लीट करते हैं Y डेज में, C करते हैं उसी काम को Z डेज में, तो टोटल टाइम कितना लेंगे जब A, B, C और टोटल टाइम कितना लगेगा जब A, B और C एक साथ काम करेंगे, तो उस वर्क को कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना लगेगा उनको। तो ये आएगा 1/1/x + 1/z + 1/y
1/y प्लस 1/z। इसी को जब हम करेंगे तो ये आएगा XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। आपने ये वाला ये दोनों यूज़ होंगे, तो ज़्यादातर ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। ये भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है। अगर इफ़ वर्कर्स आर मोर देन 3, अगर 3 से ज़्यादा हो, देन टोटल टाइम टेकन बाय ABC सो ऑन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर वर्कर यहाँ पे 3 ही वर्कर से 3 से ज़्यादा हैं तो, और जितने भी वर्कर टुगेदर काम करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, 1/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस एंड सो ऑन। जितने भी वर्कर होंगे, जैसे इधर 3 थे तो 1/z तक किया, 3 ही किए हमने। अगर 4 होंगे तो फिर कुछ और होगा, 4 तक करना। इसी तरह से जितने होंगे उतना ही होगा। और ये कैसे आया देखो, इसका एलसीएम हम जो नीचे वाली टर्म है XYZ बनाएंगे, और XYZ यहाँ भी आना चाहिए XYZ, यहाँ भी XYZ, यहाँ भी XYZ, फिर बनेगा एलसीएम। तो XYZ कैसे आएगा देखो, इसको Y और Z मल्टीप्लाई करेंगे। इधर अगर Y और Z किया तो ऊपर भी YZ करना पड़ेगा, और इसको X और Z करेंगे तो बनेगा XYZ। अगर इधर XZ करेंगे ऊपर भी XZ करना पड़ेगा, और इसको XY करेंगे तो बनेगा XYZ। तो अगर इधर किया XY, ऊपर भी XY करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आया एलसीएम XYZ, ये रिवर जब इसको ऊपर लेंगे तो ये वाली टर्म आएगी XYZ एलसीएम ऊपर, और नीचे आएगा इधर क्या बना था YZ, ये वाला YZ, इधर था XZ ZX, और इधर था XY, तो वही है। आपने ये डायरेक्टली याद रखना है फार्मूला। तो फार्मूला नंबर 6, इफ A and B can do a work in X days, B and C can do the same work in Y days, C and A can do the same work in Z days, then total time taken to complete the work when A, B and C work together। A और B किसी काम को कंप्लीट करते हैं X डेज में, B और C उसी काम को कंप्लीट करते हैं Y डेज में, और C और A कंप्लीट करते हैं सेम वर्क को Z डेज में। उसके बाद टोटल टाइम वो कितना लेंगे टोटल वर्क को कंप्लीट करने में, जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो होगा 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये पिछले फार्मूले से रिलेटेड था, वहाँ मगर सेपरेट था। A कैन डू, फिर B कैन डू एंड C कैन डू द सेम वर्क, तो वहाँ पे था 1/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 है। और फिर जब उसको हमने किया था वहाँ पे था XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX, लेकिन यहाँ पे 2 भी आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 2XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX डेज। इसको भी वैसे ही एलसीएम निकाल के फिर वो कुछ करने हैं कैलकुलेशन, तो फिर ये वाला स्टेप आएगा। आपने डायरेक्टली ये याद रखना है, कभी ये वाला यूज़ होगा और कभी ये वाला भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 7 पार्ट 1, if M1 person can finish W1 work in D1 days and M2 person can finish W2 work in D2 days, the relation is। अगर M1 person किसी काम को कंप्लीट करते हैं, कोई काम है W1 उसको कंप्लीट करते हैं वो D1 डेज में, और M2 पर्सन वो फिनिश करते हैं W2 वर्क को D2 डेज में, तो फिर रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा M1 D1 अपॉन जो वर्क है उसको अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे इधर W1 है और W2 है, सेम वर्क होगा, M1 पर्सन कंप्लीट सम वर्क, और वो इधर भी वही होगा। फिर W1 और W2 की जगह सेम लिखना है हमने W, तो वो W कैंसिल होगा, तो रिलेशन बनेगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2। वो भी क्वेश्चन में आगे हम करेंगे। जब सेम वर्क होगा तो इधर आएगा M1 D1 अपॉन W, M2 D2 अपॉन W। तो वर्क जब सेम होगा तो इधर भी W इधर भी W, तो ये कैंसिल होगा सेम चीज़, तो हमें बचेगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2, इफ M1 पर्सन फिनिश W1 वर्क इन D1 डेज वर्किंग T1 टाइम्स ईच डे एंड M2 पर्सन फिनिश W2 वर्क इन D2 डेज वर्किंग T2 टाइम ईच डे, देन द रिलेशन इज। अब सेम है ये, M1 पर्सन कैन फिनिश W1 वर्क इन D1 डेज, यहाँ तक सेम है ये, लेकिन
यहाँ पे ये बताया वर्किंग T1 टाइम्स, मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा, या कुछ आवर्स होगा, T1 आवर्स है, T1 मिनट्स, जो भी होगा टाइम, तो इसका ये मतलब है। तो यहाँ तक तो ये सेम है, लेकिन फिर यहाँ ये नहीं बताया है कि एक दिन में कितने आवर्स वो काम करता है, लेकिन यहाँ में ये बताया है T1 टाइम्स ईच डे एंड M2 पर्सन फिनिशेज W2 वर्क इन D2 डेज वर्किंग T2 टाइम ईच डे। देन सेम फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे T1 आएगा और यहाँ पे T2 आएगा। M1 D1 अपॉन W1, M1 D1 अपॉन W1, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में T1 करना है, इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 इंटू W2 ऊपर। और ये W2 ये T2 होगा, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ आएंगे। समझिए एक्चुअल में कुछ एक दिन में कुछ घंटे उसने काम किया होगा या कुछ मिनट जो भी दिया होगा, तो वही आपने यूज़ करना है। फार्मूला नंबर 8, इफ ए कैन फिनिश M by N पार्ट ऑफ द वर्क इन D days, देन टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय A इक्वल टू, अगर किसी काम का कोई काम है उसका M by N पार्ट फिनिश करता है A D डेज में, और टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क बाय A, फिर टोटल टाइम कितना लेगा A उसको पूरे काम को कंप्लीट करने में, N by M इंटू डी। मगर ये ख्याल रखना, ऊपर है M by N, इतना उसने कंप्लीट किया है D डेज में, और जब टोटल टाइम निकालना होगा तो ये रिवर्स होगा N by M इंटू डी डेज। फार्मूला नंबर 9, ये हमने पीछे पढ़ा भी, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वो इधर भी है, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज मतलब टाइम। अगर एफिशिएंट बंदा ज़्यादा होगा तो वो कम टाइम लेगा, अगर कम होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा किसी काम को करने में। इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू K बाई डी, वेयर K इज़ कांस्टेंट। हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो K लगाया, और इसी को हम E को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, E डी इक्वल टू K, और E1 D1 इक्वल टू E2 D2। K की वैल्यू है E2 D2। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 10, इफ द एफिशिएंसी टू वर्क ऑफ A इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑफ B, देन अगर A के काम करने की एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क ऑफ B के काम करने की क्षमता से दोगुना है, मतलब A की कैपेबिलिटी है किसी काम को करने के लिए 2 टाइम्स जो कैपेबिलिटी है B की, मतलब B से डबल है। देन अगर हमने एफिशिएंसी निकालनी हो रेशो में, तो A इज टू B क्या आएगा, वो आएगा इस रेशो में, A की ज़्यादा 2 टाइम्स है तो 2x इज टू x, अगर एफिशिएंसी निकालनी हो इनकी। तो अगर हमने टाइम निकालना हो, कोई टाइम का रेशो निकालना होगा, A और B, A कितना टाइम लेगा B कितना टाइम लेगा, तो वो आएगा T इज टू 2T। वो क्यों आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिवर्स होगा ऑर्डर। जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो पहले A के लिए 2 आया और इधर खाली x आया, लेकिन जब टाइम निकालेंगे तो ये x की जगह इधर हमने T लिखा, और इस साइड ट्वाइस आएगा, B के साथ 2 आएगा। आपको सिर्फ एफिशिएंसी याद रखना, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा टाइम वाला। फार्मूला नंबर 11, if A can do a work in X days and B is R% more efficient than A, then B alone will do the same work in 100 by 100 upon 100 plus R days। अगर A कोई काम करता है X डेज में और B जो है R% मोर एफिशिएंट है A से, मतलब B की कैपेबिलिटी R% ज़्यादा है A से, तो B अलोन विल डू द सेम वर्क। तो B अगर अकेला वो काम करेगा तो कितने दिनों में वो काम अकेला करेगा, उस काम को कितने दिनों में B अकेला कंप्लीट करेगा, और B को लगेंगे 100 अपॉन 100 प्लस R डेज। तो ये R कोई नंबर होगा, 5 10 20 जो भी होगा, तो उसकी वैल्यू पुट करनी है तो ये निकल जाएगा। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 12, A can do a work in M days and B can do the same work in N days if they work together and total wages is R, then A कोई काम कंप्लीट करता है M डेज में और B उसी काम को कंप्लीट करता है N डेज में, और अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं और जो टोटल वेजेस है वो R है, मतलब उनकी जो काम की मजदूरी है वो R है, देन पार्ट ऑफ A को कितना मिलेगा,
एन अपॉन एम प्लस एन इंटू आर और पार्ट ऑफ बी है एम अपॉन एम प्लस एन इंटू आर। ये ख्याल रखना ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है काम, एम डेज में। अपान में तो एम प्लस एन और मल्टीप्लाई में आर आएगा, इधर भी एम प्लस एन और मल्टीप्लाई आर आएगा, इधर और इधर ख्याल रखना। ए कर रहा है एम में और बी कर रहा है एन में, तो जब हम ए का पार्ट निकालना हो तो हमने जो जितने ये डेज में बी ने कंप्लीट किया है वो इधर लिखना है। बी ने एन में किया तो एन इधर लिखा, और जब बी का निकालेंगे तो जितने डेज में ए ने कंप्लीट किया है, तो बी ने एम में किया तो इधर ए ने एम में किया तो इधर एम लिखा। ठीक है, जब हमने बी ए का निकालना है तो इधर बी वाला लिखना है, और जब हमने बी का पार्ट निकालना है तो इधर ए वाला लिखना है। फार्मूला नंबर 13, इफ ए बी एंड सी फिनिश द वर्क इन एम एन एंड पी डेज respectively and they receive the total wages R, then the ratio of their wages is। अगर ए बी और सी किसी काम को कंप्लीट करते हैं एम डेज एन डेज एंड पी डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब ए फिनिश करता है एम डेज में उस काम को, बी फिनिश करता है एन में और सी फिनिश करता है पी डेज में रेस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है। फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड। एंड दे रिसीव द टोटल वेजेस आर, और उनको जो टोटल वेजेस मिलते हैं मतलब टोटल मजदूरी उस काम की मिलती है उनको आर, रुपीज़ आर या समथिंग जो भी होगा, रुपीज़ डॉलर जो भी होगा, तो आर उनको मिलता है अमाउंट। देन द रेशो ऑफ देयर वेजेस इज, और तब उनकी जो मजदूरी है जो वेजेस उसको उनको मिलते हैं उनका वो रेशो क्या होगा, 1/m इज टू 1/n इज टू 1/p। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए। ये कैसे, क्योंकि ए ने किया है फिनिश एम डेज में, तो एक दिन ए का काम कितना होगा 1/m जो हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा है। बी ने किया है एन डेज में तो 1/n होगा बी का 1 डे का काम, और सी ने किया पी डेज में तो सी का होगा 1/p, तो वही रेशो इधर हमने लिखा है। नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 14, A and B can do a piece of work in A and B days respectively. Both begin together, but after some days A leaves off and the remaining work is completed by B in X days. The time after which A left is given by। A और B किसी काम को करते हैं, A कंप्लीट करता है उसको A डेज में और B कंप्लीट करता है उसको B डेज में। Both began together, और दोनों ने उस काम को एक साथ स्टार्ट किया, बट आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद ए लीव्स ऑफ, ए चला गया, एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन एक्स डे, और जो मतलब कुछ दिन उन्होंने साथ में काम किया उसके बाद ए चला गया और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क था वो बी ने कंप्लीट किया एक्स डेज में। द टाइम आफ्टर विच ए लेफ्ट इज गिवन बाय, तो कितने टाइम के बाद ए चला गया था तो वो ये फार्मूला बताएगा, तो वो कितना है टी इक्वल टू टी टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए जो हमने निकालना है। बी कौन सा है, जितने दिन बी ने कंप्लीट की, जितने दिन में बी कंप्लीट करता है उस काम को, माइनस एक्स, एक्स कौन सा, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन एक्स डेज। ठीक है, जब वो अकेला रहता है वो एक्स, और इंटू ए जो ए जितने दिन में उस काम को कंप्लीट करता है अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे सिर्फ ख्याल रखना ऊपर वाली टर्म, नीचे तो आएगा ए प्लस बी, ऊपर वाली में ख्याल रखना किस में से कौन माइनस करना है। जो इधर रहा ए के जाने के बाद इधर कौन रहा बी, तो बी कितने दिन में करता है बी डेज में, जो अकेला रहा बाद में काम करने के लिए तो उसके जितने डेज में उसने किया है तो वो लिखना है इधर, और माइनस करना है जितने डेज में बाद में वो अलोन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो किया माइनस एक्स, और ए वाला जो चला गया उसका लिखना है ये ए। तो ये थे कुछ फार्मूले इस टॉपिक के रिलेटेड। अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन भी करते हैं तो उसके बाद वीडियो कंक्लूड करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर ए किसी काम को कंप्लीट करता है 30 days में और बी उसी काम को कंप्लीट करता है 25 days में,
और हमने बताना है जब वो एक साथ दोनों काम करते हैं तो वो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन इसके लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला नंबर 1, उसका सी पार्ट, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इफ़ ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, एक्स की जगह वहाँ पे 30 है, एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन वाई डेज, वाई की जगह वहाँ पे 25 है वाई की जगह, तो फिर टोटल टाइम टेक टू कंप्लीट द वर्क बाय ए एंड बी बोथ, जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। तो ये फार्मूला हमने यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या है, हेयर जो फार्मूले के हिसाब से वहाँ पे x और y दिया है, तो यहाँ पे x है 30 और y है b कितने दिन में करता है 25 में, और हमने निकालना है जब वो एक साथ करेंगे। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू complete the work when they work together, वो कितना है टाइम, वो है फार्मूला हमारा अभी मैंने बताया आपको पीछे, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, और x क्या है, x हमारे पास 30 है और y है हमारे पास 25। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, यह आएगा 30 इंटू 25 अपॉन 30 प्लस 25 55। तो ये चलो अब एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर दूंगा, ये आएगा 30 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 55। अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी होता है, पहले इसको करेंगे 6 5 30, 11 5 55, 5 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी इधर 11 5 55, 6 5 30, तो ऊपर आया 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 होता है 150 डिवाइडेड बाई 11 डेज। तो इसी को अगर हम करेंगे कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो अपान में आएगा पहले 11 जो इधर है, और 13 11 ज़र होता है 143, 13 10 ज़र हुआ 130, 13 11 ज़र 143, 11 इंटू 13 143, फिर कितना बचा 7, 150 तक पहुंचने के लिए, तो ये बना 11 इंटू 13 143 प्लस 7 बना 150 अपान 11। तो इतने डेज लगेंगे। आपको दोनों तरह से आना चाहिए, हो सकता है एग्ज़ाम में ये ऑप्शन हो या ये हो, तो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। तो बाकी क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अब कंक्लूड करते हैं। तो ये फार्मूलेज आप देख लेना, तो फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इतना भी करोगे तो ये बहुत सफिशेंट है, जितना मैं करा रहा हूँ आपको VLW के लिए, क्योंकि ये बहुत बनेगा एंड तक जब हम पढ़ेंगे कंप्लीट कोर्स। 25-30 क्वेश्चन, स्पेशली जो आपका पहला जो आजकल हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ज्योमेट्री वाले टॉपिक्स, उसमें कम, उसमें ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, मतलब कुछ डेफिनेशंस में निकल जाएंगे पॉइंट्स, उसमें कुछ ऐसे ही थ्योरेटिकली ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और इसमें क्वेश्चन उसमें कम होंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही होते हैं जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।